साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल मौनी अमावस्या था और अमृत स्नान को लेकर कल इतनी भयंकर श्रद्धालुओं की भीड़ थी कि वो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। तो अब देखिए, अब श्रद्धालुओं ने आपने देखा होगा जो भी चीज़ें हुआ, तो अब जो प्रयागराज के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए, सारे काम प्रशासन के, शासन के, सरकार के या विपक्ष के नहीं होते। कुछ हम लोगों की होती है, जो आम जन होते हैं, उनको भी सेवा भाव करने का मौका मिलता है। तो ये प्रयाग की धरती है। अब प्रयागराज वासियों को अपने सेवा भाव करने का सही समय है। जैसे कहा भी जाता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो वो वही समय है। ज़रूरी नहीं है कि आप महाकुंभ में स्नान करिए, तभी आपको पुण्य मिले। आप उन जो करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं, आप उनकी भी सहायता करके, उनको सही दिशा निर्देश देकर, शासन की बात, प्रशासन की, सरकार की बात को बता के उनको अपने तरीके से उनकी सहायता कर सकते हैं। और इसलिए मैं, चूँकि मेरे साथ के बहुत सारे साथी इस समय सेवा भाव में लगे हुए हैं और इस समय स्वयंसेवी संगठन जितने भी हों, इवन छात्र भवन हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी हॉस्टल हैं, इवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद भी इस समय रैन बसेरा बन गया है। तो बहुत सारे साथी लगातार सेवा भाव का काम कर रहे हैं। सेवा के भाव में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ की भावना ना हो। बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक भी देखने को मिल रहा है कि पैसा लिए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, कुछ लोग होते हैं ऐसे प्राणी जिनको पैसे से मतलब होता है। आप धर्म का काम कर रहे हैं तो अर्थ को ज़ीरो मानिए। अर्थ आपको मिल जाएगा। सेवा भाव आपको एक बार मिलता है। ये 144 साल बाद आपको सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। ये 144 साल बाद स्नान का भी समय है, तो 144 साल बाद आपको ये सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। इसलिए सभी लोग बढ़-चढ़ के भाग लें, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे लड़के व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डालते हैं कि सीपी भाई देखिए आज ये भंडारे मिला, सलवड़ी, बघाड़ा, अल्लाहपुर, सोतियाबाग, ईटगंज, बहुत सारे जो डेलीगेसी के जो छात्र हैं, जो जाते हैं मेला में भंडारा खाने, उन भी साथियों से निवेदन है, जैसे और संगठन और लोग काम कर रहे हैं, आप लोग को भी करना होगा। आप लोग को भी 144 साल का जो पुण्य लेना है, लोगों को रास्ते बताकर, लोगों को शासन के जो दिशा निर्देश हैं उसको बता के आप लोगों के गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए काम आसान कर सकते हैं। तो देखिए, मैं भी आरा में हूँ, मेरे भी सब साथी मौनी अमावस्या के लिए टिकट था, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि यार हम लोग तो प्रॉपर प्रयागराज के, हम लोग तो आते-जाते रहते हैं, हम लोग तो कभी भी स्नान कर सकते हैं, बाद में चले जाएँगे बसंत पंचमी के बाद। तो हम लोगों ने ट्रेन से जाना सही नहीं समझा कि ठीक है, हम लोग वहीं के बाहर के लोग आए। तो भाई अब उस सीट पे कोई दूसरा गया होगा, तो इस प्रकार का भी सेवा भाव है। मैंने घर पे भी बात किया कि आप लोग मत जाइए, क्योंकि हम लोग तो वहाँ आते ही जाते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो कि भीड़ और बढ़ेगी। तो सेवा भाव ऐसे भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। आप अपनी विचारधारा अपनी जेब में रखिए। विचार धार्मिक कार्यों में पुण्य का जब काम हो, तो विचारधारा कोई भी हो, सब लोग लगिए और सभी लोग का सेवा भाव होना चाहिए। ये 144 साल बाद आपको मौका मिल रहा है सेवा भाव करने का। जो भी साथी हों, केवल भंडारे में ना जाएँ, केवल भंडारे खाएँ, भंडारा खाने के बाद सेवा भाव करें। ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। सभी लोग, जितने भी लोग जो बन पड़े, सब लोग करिए। ये अब प्रयागराज वासियों का, ये एक ऐसी धरती है जहाँ से कोई निराश नहीं जाता है। तो आप लोग बिल्कुल